हेलो दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय द सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, जो कि व्यापम, एसएससी, रेलवे में और अदर्स एग्जामों में आते रहते हैं। तो अपन सीआई के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। 6 साल में 3 गुना हो जाता है, तो इस धन को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? अपने को क्वेश्चन क्या दिया, 6 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 81 गुना होने में उसको अपने को एक्स का मान जो है समय है, ये यहाँ पे अपन को निकालना है। ठीक है, तो क्या है, कोई धन जब 3 गुना हो रहा है तो पहले वो धन 1 गुना होगा। ठीक है, फिर 1 गुने से जो है वो 3 गुना हुआ होगा। ठीक है, अब 3 गुने से जो है वो 9 गुना हुआ होगा, 9 गुने से 27 गुना हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चला होगा। अपने को कहाँ तक जाना है? 81 गुने तक। तो अगला 27 का 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 81 गुना जाएगा। अब देखो, उसको 6 साल में कितने 3 गुना होने में कितने लग रहे थे? 6 ईयर लग रहे थे। अब यही 3 से 6 होने में उसको कितने लगेंगे? इसको भी 6 ईयर लगेंगे। ठीक है, 9 से 27 होने में भी 6 ईयर लगेंगे, और 27 से 81 गुना होने में उसको कितने लगेंगे? 6 ईयर लगेंगे। तो हम अपन सबको ऐड कर लेते हैं। 6 6 6 6 कितने होगा? 4, तो 6 चुकू 24, तो अपने को लगेंगे 24 ईयर लगेंगे, जो कि अपना क्या है 24 आंसर है। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी मेथड। अब इसकी क्या है, एक ट्रिक्स भी है जो अपन देखेंगे ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है कि कोई धन 6 साल में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 6 साल में जो है 3 गुना हो रहा है, तो अपन को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक का मान निकालना है, समय ये 81 है। ठीक है, 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो अपन ये 81 को क्या कर सकते हैं, अपन 81 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर 4 की घात। ठीक है, ये 3 के ऊपर 4 की घात अपन 81 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 की घात है इसको 6 से अपने को गुणा करना है। ठीक है, 6 से गुणा कर दिया कितना आएगा? 24। ठीक है, ये 24 ये अपना आंसर है। आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, या जो ट्रिक है इससे भी कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, इस टाइप का अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन सीआई की दर से 15 साल में 8 गुना हो जाता है। 15 साल में कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा अपन से 30 साल में कितना गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ उसने अपन को समय दे दिया है और कितना गुना होगा ये अपन से उसने पूछ लिया है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन क्या था, समय अपन से पूछा था और गुना दिया था। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन। क्या चेंज हुआ? अपने को समय दे दिया, गुना पूछा है, तो अपन वही अपनी जो मेथड है उसी से चलेंगे। क्या करेंगे अपन? देखो, 8 गुना हो रहा है धन, तो पहले अब धन क्या होगा? 1 गुना होगा। ठीक है, 1 गुना से फिर क्या हुआ होगा? 2 गुना हुआ होगा। 2 गुना से फिर 4 गुना हुआ होगा। 4 गुना से फिर क्या हुआ होगा? 8 गुना हुआ होगा। ठीक है, 8 गुना हुआ तो अपने को कितने 15 साल लग रहे थे, तो ये 3 गुने में 15 साल लगे, तो एक में कितने लगेंगे अपने को? 5 ईयर लगेंगे। ये 5 ईयर इसमें लगेंगे अपने को। फिर अगले में 2 से 4 जाने में भी अपन को 5 ईयर लगेंगे। ठीक है, और फिर 4 से 8 जाने में अपने को कितने लगेंगे? 5 ईयर लगेंगे। ठीक है, अब अपने को कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। तो 8 का अगला क्या होगा? 16, 16 का अगला 32, और 32 का अगला क्या होगा? 64। ठीक है, तो अपने को कहाँ तक जाना है? 30 तक जाना है। समय बता दिया है, तो अपने को बताना कितने गुने जाएंगे। तो 5 ये हो गया, अगले में जाएंगे तो 5 ईयर ये लगेंगे, अगले में जाएंगे तो 5 ईयर ये लगेंगे, और अगले में जाएंगे तो 5 ईयर लगेंगे। देखिए यहाँ अपने 30 हो गए, 5 10 15 20 25 और 30। जब 30 ईयर पे अपन पहुंच गए तो कितना अपने को समय लगा है? यहाँ पे कितने गुना होगा? 64 गुना। तो ये 64 गुना जो है अपना आंसर है यहाँ पे। ठीक, तो दोस्तों अपन अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 2 वर्षों में हो जा रहा है 3 गुना। ठीक है, हो जाता है। तो वह राशि उसी दर से 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? कितने? 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? 8 वर्षों में कितनी रुपए हो जाएगी अपन से पूछा है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो कोई धन जो है अपने आप में पहले क्या होगा, जो अपन ने अपनी अभी तक मेथड की उससे क्या होता है, पहले वर्ष में 1 गुना ही होगा, फिर 1 से कितना हुआ होगा? 3,
3 से कितना हुआ होगा 9, 9 से हुआ होगा 27 और 27 से हुआ होगा 81। यही देखी थी अपन ने मेथड। तो इससे इसमें जाने में अपन को 2 ईयर लगे। अपने को जाना कहाँ तक है 8 वर्ष तक जाना है। इसमें 2 ईयर लगे अपने को, इसमें 2 ईयर लगे, इसमें 2 ईयर लगे और इसमें 2 ईयर लगे। हो गए 2 2 4 6 और 8। ठीक है। अब पर धन कितना हो गया यहाँ पे, एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे अपना 81। पर इसमें सवाल में अपन को राशि भी दी थी। राशि कितनी दी थी 4000 रुपये की। तो उसने अपन से पूछा है कि जो धन है वो कितना हो जाएगा। तो अपना 81 गुना हो गया, तो अपने को राशि दी थी 4000 रुपये। तो 4000 में अपन 81 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा अपनी राशि। ये पहले तो 3 शून्य चिपका दो अपन, फिर 4 का गुणा किया तो 4 एकम 4 और 8 चौके 32। तो 3,24,000 अपना क्या जाएगा, आंसर है आएगा। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का अपन एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है अपना, कोई धन सीआई की दर से 8 वर्षों में 16 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। ठीक है। एवं 12 वर्षों में ये 16 गुना नहीं है, 16,000 हो जाता है ना। 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 16,000 रुपये हो जाता, 1600 रुपये हो जाता है। ठीक है। और 12 वर्षों में 2000 रुपये हो जाता है। 12 वर्षों में कितना हो जाता है, 2000 रुपये हो जाता है। ठीक है। तो उसने पूछा है, तो वही राशि उसी दर से 16 वर्षों में कितनी होगी। अपन से पूछा उसने 16 वर्षों में, पूछा उसने कितनी हो जाएगी। ठीक है। 16 वर्षों में पूछा है। तो अपन देखेंगे यहाँ से कि ये जो है 4 वर्षों में ये राशि कितनी हुई है, 1600 से 2000 हुई है। 1600 से 2000 हुई है। तो अपन देखेंगे कितने पे की वृद्धि हुई है। 1600 में अगर अपन देखा जाए, अगर 5/4 करते हैं अपन 1600 का, तो कितना होगा, 20 हो गया, 2000 रुपये, 2000 रुपये हो गया। तो इसी प्रकार जो अगला है वो क्या है अपना, 12 से 16 वर्षों में पूछा उसने, तो इसमें भी 4 ईयर लगेंगे। ठीक है। अपन ने देखा 4 ईयर में अपन को करने पे कितने की वृद्धि हुई थी, 5/4 की वृद्धि हुई थी। तो वही 4 वर्ष जो 12 से 16 हुए तो उसमें भी कितने होगी, 5/4 की वृद्धि होगी। तो अपना कितना था यहाँ पे 2000 रुपये है। तो 2000 में अपन 5/4 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। तो 16 वर्षों में जो अपन से उसने अमाउंट पूछा था वो हो जाएगा अपना 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन ये है, यदि कोई राशि सीआई की दर से 4 साल में 4800 रुपये हो जाती है। 4 साल में कितनी हो रही है, 4800 रुपये। ठीक है। 4 साल में 4800 रुपये हो जाती है और 8 साल में यह 6000 रुपये हो जाती है। 8 साल में कितनी हो जाती है, 6000 रुपये हो जाती है। ठीक है। तो उसने अपन से पूछा है कि इसकी राशि कितनी होगी, उसने पूछा है राशि। ठीक है। तो अपन इसकी मेथड भी देखेंगे और इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे, है ना, क्या होता है। अपन इसकी पहले मेथड देखते हैं। मेथड क्या हो रही है कि कोई राशि जो थी 4 साल में कितनी हो रही थी, 4800 रुपये, और 8 साल में कितनी हो रही है, 6000 रुपये हो रही है। तो उसने अपन से पूछा है राशि। ठीक है। राशि पूछे तो पहले अपन रेशो देख लेते हैं कि वृद्धि किस हिसाब से हो रही है इसमें। अगर अपन रेशो बनाए तो कितने का रेशो बन रहा है, ये 6000 और 4800 का अपन अगर रेशो बनाए तो रेशो कितने का बन रहा है, देखते हैं अपन यहाँ से। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटी, अपन ने काटा 12 से, 12 पंजे 60 और 12 से काटा 12 चौक 48। तो अपन ने देखा जो रेशो बन रहा है वो 5/4 का रेशो बन रहा है। ठीक है। ये वृद्धि जो हो रही है किस दर से हो रही है, 5/4 से हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अपन को उसने पूछी है राशि। उसने अपन से क्या पूछा है कि राशि क्या थी। तो राशि को जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा। तो पहले जाने के लिए अपने को क्या है, अमाउंट को जो अपनी वृद्धि हो रही थी उसको क्या करना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा वृद्धि को। तो अपन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4/5 करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी राशि कितनी थी, 4800 रुपये थी 4 वर्षों में। तो अपन उसका 4/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 का अपन 4/5 करते हैं तो कितना होगा, 5 से काट दो, 5 9 45, बचा कितना 3, 5 6 का 30 और 0। अभी 4 का गुणा मार दो, इसमें कितना हो गया, 0 की 0, 9 चौक 36 की 6, कैरी किया 3 और 9 चौक 36 और 3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है गुणा करने में। अपन गुणा फिर से कर लेते हैं। क्या हुआ, 0 की 0 0, 4 का गुणा 6 चौक 24 की
4 कैरी किया कितना 2 अपन ने, ठीक है, और 9 चौक 36 और 2 38, तो ठीक है 3840 क्या हो जाएगा इसका अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इसकी एक अपन ट्रिक्स भी देख लेंगे। ट्रिक्स क्या है, जब कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो अपने को, है ना, और क्या हो रही हो यहाँ से 4 वर्षों में 4800 और 8 वर्षों में 6000, तो ये जब डबल हो रहा हो, मतलब ये क्या हो रहा हो, जब डबल हो रहा हो, तो उसकी एक ट्रिक क्या है कि ये 48 को जो है इसको 2 बार लिख दो अपन, 4800 इंटू 4800, और जो दूसरा अमाउंट दिया उससे भाग दे दो। ठीक है, तो देखते हैं अपन, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटी, ये शून्य से शून्य कटी, और ये 6 से काटा अपन ने, तो कितना हो गया 6 8 48, और ये 8 का गुणा इसमें अपन मार देंगे, तो ये एक शून्य बची, शून्य की शून्य, 8 का गुणा करते हैं 8 64 की 4, कैरी किया 6, 8 चौके 32 और 6 38। ठीक है, तो इससे भी अपना आंसर आ जाएगा 3840। जब इसे कब करना है, जब ये 4 से 8 गुना मतलब डबल हो रहा हो, जब ये अपनी मेथड ट्रिक काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी प्रकार का अपना अगला टाइप, इसी क्वेश्चन को देखते हैं अगले टाइप में क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई धनराशि सीआई की दर से 5 वर्षों में 6800 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है 6800 रुपये, 6800 रुपये हो जाती है, और 15 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 15 वर्षों में हो रही है ये 15300 रुपये, 15300। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि 10 वर्ष बाद राशि कितनी होगी, 10 वर्ष के बाद राशि कितनी होगी उसने पूछा है अपन से। ठीक है, एक्स का मान उसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद कितनी होगी। अब अपन देखते हैं कि 5 से 15 जाने में उसको कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ, ये है 15300 6800, ये अपन ने शून्य से शून्य काटते हैं। ठीक है, 17 से काटते हैं, तो 17 नमा की 153 और 17 चौक 68। तो अपन ने देखा यहाँ जो वृद्धि हो रही है वो 9/4 की हो रही है वृद्धि। ठीक है, 9/4 की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये अपन ने उसने जो पूछा है क्वेश्चन, उसने बीच की डिजिट पूछ लिया अपन से 10 वर्षों में, है ना, जो 10 वर्षों में पूछी है अपन से। तो ये जो वृद्धि हुई थी अपनी 9/4, ये क्या है 5 से 15 में हो रही थी, लेकिन उसने अपन से क्वेश्चन में बीच वाली डिजिट का पूछा 10 वर्षों में। तो अपन 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 9/4 को 3/2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं, 9/4 को 3/2 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3/2 है, जो 6800 का अगर अपन 3/2 निकाल लेते हैं तो जो 10 वर्षों में जो उसने पूछा अपना, उसका आंसर आ जाएगा अपना। देखते हैं, 2 से काटा 3, 8 को काटा 2 से 4 0, ये 3 का अपन ने गुणा किया तो कितना हो गया 2 शून्य की 2 शून्य, 4 3 12 की 2, कैरी आया 1, 3 3 का 9 और 1 10। तो ये अपना जो आंसर निकल के आया वो यहाँ से ये आ गया। क्या पूछा था उसने 10 वर्षों में, तो 10 वर्षों में अपना जो आंसर होगा वो ये होगा। दोस्तों अब अपना इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में सीआई की दर से 64 रुपये हो जाते हैं, 27 रुपये 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं 64 रुपये, 27 रुपये जो है कितने हो रहे हैं 64 रुपये, कितने में हो रहे हैं 3 ईयर में हो रहे हैं। 27 रुपये जो है 3 ईयर में 64 रुपये हो जाते हैं, तो अपन को ब्याज की दर बताना, अपन को बताना है इसमें ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो जो 27 और 64 कितने हो रहे हैं 3 ईयर में हो रहे हैं, तो 3 ईयर जो होता है यहाँ पे अपन इसका क्या है क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और 64 का भी क्या अपन क्यू निकाल लेते हैं, जो ईयर दिया रहता है उसका है उसी का क्यू निकलता है। अगर क्यू दिया है यहाँ 3 दिया है तो उसका क्यू निकलेगा, अगर 2 ईयर दिया होता तो ऐसी राशि दी जाती है जिसका क्या होता वर्ग निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को राशि जो दी है वो 3 ईयर, तो अपन इसका क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 27 काय का है 3 का, ठीक है, और 64 काय का है 4 का। ठीक है, तो उसने अपन से क्या पूछा है दर पूछा है, तो दर के लिए क्या करेंगे अपन, कितनी की वृद्धि हुई 3 से 4 हुआ। ठीक है, तो अंतर कितने का यहाँ पे 1 ईयर का। ठीक है, 1 का अंतर है, तो 1 जो है 3 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, यही देखेंगे अपन। तो जब 1 में अपन 100 में भाग देंगे 3 का तो कितना जाएगा 33 सही 1/3%।
ठीक है, ये अपना आंसर है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया था ये सब रेलवे, एसएससी, व्यापम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।